नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाऊंगी। जो राजा बहुत ही नालायक, दुष्ट और नास्तिक होता है। अगर आप एक बार इस नालायक राजा की कहानी सुन लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा और मन में भगवान के प्रति कभी कोई शंका संकोच नहीं रहेगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही नालायक और नास्तिक था। उसने भरे दरबार में आदेश दिया कि मेरे सवालों का उत्तर दो, वरना मैं सारे मंदिर तुड़वा दूंगा। लोगों ने राजा से आग्रह किया कि राजन, प्रश्न पूछिए। तो राजा ने सबसे पहला सवाल पूछा, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? और दूसरा सवाल पूछा कि इस समय भगवान किस तरफ देख रहे हैं? और तीसरा सवाल, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? राजा बोला, अगर कोई भी इन सवालों का उत्तर दे देगा तो मैं मंदिर नहीं तुड़वाऊंगा, वरना मैं मंदिर तुड़वा दूंगा। यह सब सुनते ही नगर में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े संत, महात्मा और विद्वानों को बुलाया गया और राजा को समझाया गया, परंतु किसी के भी उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। बड़ा ही दुष्ट राजा था और उस राजा ने घोषणा कर दी कि मैं किसी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। कोई मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया और राजा ने आदेश दिया, कल सुबह मंदिर तोड़ दिया जाए। सारे भक्त रोने लगे। उन भक्तों में एक बूढ़ा भक्त भी था और वह भी रो रहा था। तब उस बूढ़े भक्त की बेटी ने देखा कि उसके बूढ़े पिताजी रो रहे थे। बेटी ने पूछा, पिताजी, आज आप क्यों रो रहे हैं? तब वह बूढ़ा बाप बोला, बेटी, क्या बताऊं, राजा बड़ा ही नालायक है। प्रश्न पूछता है और जब हम उत्तर देते हैं तो वह समझने को तैयार नहीं होता और कहता है, तुम्हारे उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बेटी ने बूढ़े पिता से राजा के पूछे गए सारे प्रश्न पूछे और पिता ने उसे राजा के सारे प्रश्न बताए। प्रश्न जानते ही बेटी बोली, पिताजी, मैं राजा को उत्तर देकर आती हूँ। फिर वह छोटी सी बच्ची राजा के सामने जाती है और राजा के सामने जाकर बोली, महाराज की जय हो, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूँ। प्रश्न पूछिए। सारे मंत्रियों से भरा दरबार, बीच में बैठा राजा और चारों तरफ संत महात्मा, न जाने कितने विद्वानों का तांता लगा हुआ था। राजा बोला, क्या तुम उत्तर दे पाओगी? बड़े बड़े ज्ञानी तो उत्तर दे नहीं पाए। तो बेटी, तुम तो छोटी सी बच्ची हो, कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तुम क्या उत्तर दोगी? छोटी सी बच्ची बोलती है, महाराज, आप सवाल कीजिए। राजा ने पहला सवाल पूछा, भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? लड़की ने राजा से कहा, मुझे पहले दूध पीना है, मेरे लिए दूध मंगवाओ, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। राजा ने दूध मंगवाया और दूध का कटोरा लड़की को दे दिया। तब उस दूध के कटोरे को उठाकर लड़की ने कहा, महाराज, आपको इस कटोरे में क्या दिखाई दे रहा है? राजा बोला, दूध है, दूध का कटोरा है तो सभी को दूध ही दिखाई देगा। तब लड़की बोली, महाराज, आपको इस कटोरे में सिर्फ दूध दिखाई दे रहा है, पर मुझे तो इस कटोरे में मक्खन भी दिखाई दे रहा है। राजा की बोलती बंद हो गई। लड़की ने राजा को समझाया, जिस तरह इस दूध के कटोरे में मक्खन दिखाई नहीं दे रहा, मक्खन नहीं दिखाई दे रहा, तो इससे यह साबित नहीं होता है कि इस कटोरे में मक्खन नहीं है। इस प्रकार भगवान दिख नहीं रहे हैं तो इससे भी यह साबित नहीं होता कि भगवान नहीं है। भगवान कण कण में है। जिस तरह दूध के हर बूंद में मक्खन होता है,
इसी तरह सृष्टि के हर कण में भगवान होते हैं। जिस तरह मिश्री में मिठास होती है परंतु दिखाई नहीं देती, स्वाद चखने पर ही मिठास का पता चलता है, इसी तरह भक्ति करने पर ही भगवान का पता चलता है। राजा ने दूसरा सवाल पूछा, भगवान किस ओर देखते हैं? लड़की ने कहा, महाराज एक दीपक जलाओ। राजा ने अपने मंत्रियों से कहकर दीपक जलवाया। फिर लड़की ने सवाल किया, महाराज इस दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? राजा बोला, यह तो चारों तरफ देख रही है। तब लड़की बोली, जिस तरह यह दीपक चारों ओर देख रहा है, इसी तरह भगवान भी चारों ओर देख रहे हैं। भगवान हम सभी को दसों दिशाओं से देखते हैं। राजा ने तीसरा सवाल पूछा, इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? लड़की ने कहा, महाराज मैं आपको उत्तर दूंगी, परंतु उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लड़की राजा से बोली, महाराज यह बताइए कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा बोला, उत्तर देने वाला बड़ा होता है। लड़की बोली, तो मैं उत्तर दे रही हूँ तो मैं बड़ी हूँ, तो बताओ बड़े को ऊपर बैठना चाहिए या नीचे? राजा बोला, बड़े को हमेशा ऊपर बैठना चाहिए। लड़की बोली, तो हमें ऊपर बैठाओ। राजा ने लड़की को अपने सिंहासन पर बिठाया, क्योंकि सिंहासन ही सबसे ऊंचा था, सबसे ऊपर था। फिर राजा बोला, अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली, जो राजगद्दी पर बैठता है, यह सिर का मुकुट उसके सिर पर होना चाहिए या जो दास बनकर खड़ा हो उसके सर पर? राजा बोला, जो गद्दी पर बैठा हो उसके सर पर मुकुट होना चाहिए। लड़की बोली, तो लाओ और हमें पहनाओ। तब राजा ने अपना मुकुट उतारा और लड़की को पहना दिया। फिर राजा बोले, अब तो बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? अभी क्या कर रहे हैं? लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज हमारे भगवान इस समय यह कर रहे हैं कि मुझ जैसे भिखारी गरीब को उन्होंने राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को भिखारी बना दिया। लड़की ने सारे उत्तर दिए और राजा सारे प्रश्नों का उत्तर जानकर संतुष्ट हो गया। तो दोस्तों, अगर इस राजा की कहानी सुनकर आपके जीवन में थोड़ी भी बदलाव आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।